मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा एक बार फिर भारत में अपने प्लेटफॉर्म के संचालन और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर विवादों के केंद्र में है। हाल ही में केंद्र सरकार और मेटा के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कंपनी ने ये स्वीकार किया कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर कुछ बहुत ही गंभीर स्तर की गलतियां हुई हैं। कंपनी की ओर से सरकार को बताया गया कि इन चूकों पर स्वयं मार्क जुकरबर्ग ने खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान ने भी सरकार के समक्ष माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी अपने सिस्टम में आवश्यक सुधार करेगी। ये बैठक उस समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर साझा किया गया एक वीडियो कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म पर सीमित या हट गया था। इस घटना ने सरकार के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार ने मेटा से इस तकनीकी चूक पर स्पष्टीकरण मांगा और साफ संदेश दिया कि करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं वाले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारियों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को मनमाने ढंग से कंटेंट मॉडरेशन करने की छूट नहीं दी जाएगी। बैठक के दौरान सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM, डीप फेक कंटेंट और अन्य संवेदनशील सामग्री से जुड़े मामलों पर भी मेटा से जवाब मांगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR पहले ही मेटा के प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले की जांच शुरू कर चुका है। ये जांच एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद आरंभ की गई थी। सरकार ने इन मुद्दों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कंपनी से पूछा कि ऐसे कंटेंट को रोकने और हटाने के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में मेटा के अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मामलों में कंपनी ने पैसे लेकर विशेष प्रकार के कंटेंट को प्रमोट किया था। अधिकारियों ने यह बताया कि ये गतिविधियां कंपनी के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हुई थीं और इस संबंध में कंपनी ने खेद भी व्यक्त किया है। हालांकि इस मैटर पर मेटा की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सरकार के सामने कंपनी ने अपनी संचालन संबंधी कमियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान सरकार ने मेटा को यह भी साफ कर दिया कि वो खुद को केवल एक इंटरमीडियरी या माध्यम बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सरकार का तर्क था कि मेटा का एल्गोरिदम ये तय करता है कि किस उपयोगकर्ता को कौन सा कंटेंट दिखाया जाएगा और किस सामग्री की पहुंच अधिक होगी। ऐसे में कंपनी केवल एक निष्क्रिय मंच ही नहीं रह जाती, बल्कि कंटेंट के प्रसार यानी कि उसके ब्रॉडकास्ट में सक्रिय भूमिका निभाती है। और इसी आधार पर सरकार ने संकेत दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण का लाभ मेटा को स्वतः नहीं मिल सकता। सेफ हार्बर यानी कि सेफ हार्बर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाला वो कानूनी संरक्षण है जिसके कारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने जो यूजर्स हैं उनके द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं माने जाते। यानी कि अगर आप और हम कुछ कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीधे इन प्लेटफॉर्म्स की नहीं होती। दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर। यह सुरक्षा तभी लागू होती है जब प्लेटफॉर्म केवल एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और कानून के अनुरूप कार्य करे। यदि कोई प्लेटफॉर्म कंटेंट को चुनने, उसकी पहुंच बढ़ाने, उसे मॉडरेट करने या एल्गोरिदम के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है तो सरकार ये तर्क दे सकती है कि उसे सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी बात को मेटा ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पैसे लेकर कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम को उन्होंने प्रमोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट से जुड़े मामले में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर ऑफिसर जोएल कप्लान ने यह बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से इस गलती के लिए भारत सरकार से माफी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के पोस्ट पर लगी रोक किसी जानबूझकर की गई कार्रवाई का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक तकनीकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने इसे एक बड़ी चूक स्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए अपने तकनीकी सिस्टम में सुधार करेगी। भविष्य में अधिक सतर्कता बरती जाएगी। सरकार ने बैठक में दोहराया कि भारत के कानूनों से ऊपर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। चाहे कंपनी वैश्विक स्तर पर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म अपने दायित्वों का पालन नहीं करता या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
ये पूरा घटनाक्रम भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन की पारदर्शिता, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारियों पर चल रही व्यापक बहस को और तेज कर सकता है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि भारत में कार्यरत किसी भी डिजिटल कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा और उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स की सुरक्षा और उनकी संवेदनशील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा। वहीं मेटा ने अपनी ओर से तकनीकी चूक स्वीकार करते हुए सरकार को भरोसा दिलाया कि वो अपनी प्रणालियों को और ज्यादा मजबूत बनाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी कई प्लेटफॉर्म्स के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, उनकी बैठक केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित है।